हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारी इस क्लास में। तो क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चंस की इस सीरीज़ में आज हम करने जा रहे हैं यूजीसी नेट जून 2024 के प्रश्न पत्र में पूछे गए क्वेश्चंस, जो कि आपके क्रोनोलॉजिकल पैटर्न पे पूछे गए हैं। ठीक, इस पैटर्न पे आधारित जितने भी प्रश्न इस ईयर के पेपर में पूछे गए हैं, आज की क्लास में उन्हें हम करेंगे। तो आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों को कालानुक्रम रूप में व्यवस्थित कीजिए। ठीक, ये आपका टॉपिक है यूनिट 7 का प्रधानमंत्री। तो आपको भारत के जितने भी प्रधानमंत्री हुए 1952 से अब तक सभी याद होने चाहिए। मुख्य प्रधानमंत्रियों को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करें इनके कार्यकाल के आधार पर। तो हमारे प्रधानमंत्री हैं ए अटल बिहारी वाजपेयी, बी चंद्रशेखर, सी एच डी देवगौड़ा, डी विश्वनाथ प्रताप सिंह एंड ई पी वी नरसिम्हा राव। तो आइए देखते हैं कि ये प्रधानमंत्री किस कार्यकाल में हुए और उसके बाद हमारा आंसर। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, जो पहले प्रधानमंत्री हुए, मतलब अकॉर्डिंग टू हमारे क्वेश्चन कार्यकाल के आधार पर होंगे, वो होंगे वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, जो 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। ठीक, उसके बाद बी आपके चंद्रशेखर हुए, जो 10 नवंबर, इनके बाद वीपी सिंह के बाद प्रधानमंत्री बने 10 नवंबर 1990 को और 21 जून 1991 तक रहे। देन उसके बाद ही पी वी नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री हुए, जो लगभग 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक पूरे 5 साल की अवधि के लिए भारत के प्रधानमंत्री रहे। देन उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी हुए, जो कि एक बहुत ही कम समय की अवधि के लिए भारत के प्रधानमंत्री बने, पहली बार 16 मई 1996 को और 1 जून 1996 तक ये भारत के प्रधानमंत्री रहे। उसके बाद आपके सी एच डी देवगौड़ा हुए, जो कि 1 जून 1996, ठीक, अटल बिहारी वाजपेयी के बाद 21 अप्रैल 1997 तक भारत के प्रधानमंत्री हुए। तो इस प्रकार आपका जो आंसर यहाँ पे होगा वो होगा ऑप्शन क्या, डी बी ई ए सी। तो इस प्रकार जो हमारा आंसर होगा, सही आंसर इस प्रश्न का, वो होगा ऑप्शन ए, क्योंकि अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख केसेस को अरेंज करना है कालानुक्रम रूप में। ठीक, यहाँ पे हमें निम्नलिखित वादों को अरेंज करना है, इनके किस वर्ष ये वाद सुप्रीम कोर्ट में आए और इन पे क्या निर्णय दिए गए, तो उस आधार पे। तो ए आर बोमई बनाम भारत संघ, बी मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, सी इंदिरा साहनी केस, डी गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य केस और ई केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस। तो फर्स्ट तो हम इन्हें देखेंगे कि ये किस वर्ष हुए और फिर उसके बाद हमारा आंसर। तो आइए देखते हैं फर्स्ट हम इन केस को और कुछ महत्वपूर्ण निर्णय जो इनके माध्यम से हुए। तो फर्स्ट होगा आपका डी गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य किस वर्ष हुआ, 1967 में, और इसके अंतर्गत संसद के मौलिक अधिकारों में संशोधन की सख्ती पर रोक लगाई गई। क्या प्रावधान किया गया कि संसद की मौलिक अधिकारों में संशोधन की सख्ती पर रोक लगाई गई। इसके बाद ई केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973, बहुत ही महत्वपूर्ण केस, जिसके माध्यम से भारतीय संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत दिया गया, बेसिक। और इसी वाद में, ठीक, ये जो न्यायालय का मामला था, ये आपका केशवानंद भारती वाद जो था, इसी में क्या किया गया, पहला तो बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत दिया गया और दूसरा था प्रस्तावना को संविधान के भाग के रूप में स्वीकार किया गया। प्रस्तावना को भारतीय संविधान के भाग के रूप में स्वीकार किया गया। उसके बाद आपका आता है बी मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ केस, 1980 में आया, 1980 में। न्यायिक समीक्षा और मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्वों को संतुलन को मूल ढांचा माना गया। ठीक, जुडिशियल रिव्यू, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों को बेसिक स्ट्रक्चर का अंग माना गया। उसके बाद इंदिरा साहनी केस, रिजर्वेशन से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण मामला था, 1992 में आता है। ठीक, इसमें क्या किया गया था, रिजर्वेशन की जो लिमिट होती है, आरक्षण की सीमा को 50% निर्धारित कर दिया गया कि 50% से अधिक वो नहीं होगी। एंड सबसे लास्ट एस आर बोमई बनाम भारत संघ 1994 में, अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति के शासन के दुरुपयोग को रोकने के और धर्मनिरपेक्ष को मूल ढांचा घोषित करने से संबंधित था। तो यहाँ पे आपका जो आंसर निकल के आएगा, तो हमारा आंसर क्या होगा, डी ई बी सी ए। तो यहाँ पे हमारा सही विकल्प है ऑप्शन सी। ठीक, इस प्रश्न का हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद द्वारा बनाए गए निम्नलिखित कानूनों को कालानुक्रम रूप में अरेंज करना है। अब भारतीय संविधान का आर्टिकल 3 संबंधित किससे है, तो नए राज्यों के गठन से। ठीक, नए राज्यों के गठन से संबंधित है। इसके माध्यम से नए पुराने राज्य जो हैं, 2 या 2 से अधिक राज्यों की सीमाओं को मिला करके एक नया राज्य बनाना, राज्यों का नाम परिवर्तित करना संबंधित प्रावधान इसमें शामिल है। अब इसी अनुच्छेद के माध्यम से क्या किए गए, प्रयोग करते हुए कई अधिनियम पारित किए गए और इन राज्य अधिनियम को हमें अरेंज करना है इनके पारित होने के वर्ष के आधार पे। तो ठीक है, तो आपके अधिनियम हैं, राज्य आंध्र राज्य अधिनियम, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम और अरुणाचल प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम। ठीक, अरुणाचल प्रदेश एक्ट।
तो फर्स्ट तो हम देखेंगे कि ये किस वर्ष हुए और फिर हमारा आंसर। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा फर्स्ट होगा, मतलब कि हमारा जो ऑप्शन शुरू होगा वो कहीं ए से शुरू होगा। फर्स्ट होगा आपका आंध्र राज्य अधिनियम 1953। ठीक, आंध्र प्रदेश राज्य अधिनियम वर्ष 1953 में पारित किया गया और आंध्र प्रदेश वर्ष 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला भारतीय राज्य बना। ठीक, भाषा के आधार पर याद रखिएगा गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था, तो वो आंध्र प्रदेश था। उसके बाद राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया 1956। ठीक है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम सी, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 आया, जो कि फजल अली आयोग, जो कि एक आयोग गठित किया गया था, राज्य पुनर्गठन अधिनियम आयोग, जिस फजल अली की अध्यक्षता में, और इस आयोग ने सिफारिश की थी और इस आयोग की सिफारिश के आधार पे आपका राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 लाया गया, जिसके माध्यम से भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। कितने, याद रखिएगा, 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया गया। ठीक, बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम वर्ष 1960 में आता है और इसके माध्यम से गुजरात को बॉम्बे से अलग करके एक नया राज्य बना दिया जाता है गुजराती भाषी। तो इस प्रकार महाराष्ट्र मराठी भाषी और गुजरात गुजराती भाषी राज्य बना। तो 1 मई 1960 को गुजरात जो है विभाजित होकर एक अलग राज्य बना, किससे, बम्बई से। अरुणाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1986, तो ये आया। इससे पहले अरुणाचल प्रदेश एक केंद्र शासित प्रदेश था और इस अधिनियम के माध्यम से अरुणाचल प्रदेश को दर्जा दिया गया राज्य का। तो 20 फरवरी 1986 को अरुणाचल प्रदेश भारत का एक नया राज्य बना। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में आता है, जिसके माध्यम से जो जम्मू कश्मीर पूर्व में राज्य था अब उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। ठीक, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेशों में इसे विभाजित कर दिया गया। तो अधिनियम कब आया था, 2019 में। तो अब इस आधार पर अगर हमारा आंसर देखें तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, ACDEB। ठीक, ACDEB आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो आपका आंध्र अधिनियम था 1953 में, याद रखिएगा, आंध्र अधिनियम 1953 में। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में हुआ। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में। वहीं पे बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम 1960 में एंड अरुणाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1986 में। ठीक, 1986 में। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपकी लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व से जुड़ा हुआ है। ठीक, तो लोकसभा में अनुसूचित जनजाति शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए जो आवंटित सीटों की संख्या है, कुल सीटों में से इनका जो रिजर्वेशन है उसके अनुसार निम्नलिखित राज्यों को डिसेंडिंग ऑर्डर में, किस ऑर्डर में आपको अरेंज करना है, याद रखिएगा, डिसेंडिंग, और वही क्रम में सबसे ज़्यादा से सबसे क्रम में हमें व्यवस्थित करना है। अब हमारे राज्य हैं ए मध्य प्रदेश, बी राजस्थान, सी उड़ीसा, डी महाराष्ट्र एंड ई मेघालय। तो फर्स्ट देखेंगे कि किस राज्य में कितनी सीटें हैं और उसके आधार पे हमारा आंसर। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जो होगा आपका, तो फर्स्ट आएगा हमारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जहाँ पे जो सीटों की संख्या है शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए वो है रिजर्व कितनी, 6 सीटें। ठीक, तो भारत में सबसे अधिक सीटें कहीं पे रिजर्व है तो वो है आपका मध्य प्रदेश। उसके बाद उड़ीसा में आपकी 5 सीटें हैं। महाराष्ट्र राज्य में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 4 है। राजस्थान में 3 और मेघालय में 2। ठीक, तो याद रखिएगा ये लोकसभा की बात की जा रही है। ठीक, लोकसभा में जो सीटों का रिजर्वेशन है इस प्रकार है, मध्य प्रदेश 6 सीटें, उड़ीसा 5 सीटें, महाराष्ट्र 4 सीटें, राजस्थान 3 सीटें और मेघालय 2 सीटें। अब इस आधार पे हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, फर्स्ट होगा आपका ए। तो आपका ए केवल एक विकल्प में है और वो है ऑप्शन बी। तो इस प्रकार आपका जो ऑप्शन होगा यहाँ पे सही आंसर होगा वो होगा इस प्रश्न का ऑप्शन बी, ACDBE। तो आज की क्लास का हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जो कि है संबंधित आपके आयोगों और परिषदों के गठन से, कि अधिनियम के माध्यम से ये किस वर्ष पारित किए गए और उसके बाद गठित किए गए और उसके आधार पे हमारा आंसर। तो हमें इसे अरेंज करना है। तो प्रश्न है आपका, निम्नलिखित आयोगों परिषदों को उनके गठन के आधार पर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जमाएं। आपके यहाँ पे जो आयोग हैं वो है माल एवं सेवा कर, GST, राष्ट्रीय परिषद महिला आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और नीति आयोग का गठन। ठीक, ये आयोगों को किस अधिनियम के माध्यम से कब गठित किया गया है ये देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो सबसे फर्स्ट होगा वो होगा ऑप्शन बी। ठीक, आपका जो विकल्प शुरू होगा वो होगा ऑप्शन बी से, राष्ट्रीय महिला आयोग। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब किया गया, तो इसका गठन राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत हुआ, पर कब हुआ, जनवरी 1992 में, और यह एक सांविधिक निकाय है। ठीक है, मतलब कि जो आयोग आपके एक्ट के माध्यम से गठित किए जाते हैं, ठीक, उन्हें हम सांविधिक निकाय कहते हैं, और जिनका उल्लेख भारतीय संविधान में अनुच्छेदों में किया गया है वो आपके
संवैधानिक निकाय होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ होती हैं, जैसे कि आप चुनाव आयोग, लोक सेवा आयोग, इस तरह, और ये बॉडीज़ जो हैं वो आपके संवैधानिक बॉडी हैं। तो यहाँ पे आपका जो हुआ राष्ट्रीय महिला आयोग, यह अधिनियम तो 1990 में आया था, 1990 में, पर जो गठित हुआ 1992 में। उसके बाद राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, इसका गठन राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के तहत मई 1993 में किया गया। उसके बाद आपका राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, जो कि इसका गठन बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत मार्च 2007 में हुआ। नीति आयोग का गठन योजना आयोग, जो कि पूर्व में योजना आयोग था, ठीक उसके स्थान पर किया गया 1 जनवरी 2015 को एक कार्यकारी संकल्प के माध्यम से। वहीं पे वस्तु एवं सेवा कर परिषद जो है, जीएसटी काउंसिल परिषद, वो कब हुई? तो 101 में संविधान संशोधन अधिनियम के तहत राष्ट्रपति द्वारा 2016 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 279A के तहत इसे अधिसूचित किया गया। याद रखिएगा, जो जीएसटी काउंसिल है किस आर्टिकल में प्रावधान है? 279A के तहत इसे अधिसूचित किया गया 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के माध्यम से। तो अब हमारा यहाँ पे आंसर जैसा कि हमने बताया होगा ऑप्शन बी, सी, डी, ई, ए। ठीक, आपका हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 6, जो कि है आपका वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल से। ठीक, यहाँ पे जो आपका जल विवाद अधिकरणों के गठन से संबंधित है। निम्नलिखित अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिकरणों को उनके गठन के आधार पर अरेंज करना है कालानुक्रम रूप में। ठीक, अरेंज करना है कि ये जो अधिकरण है किस वर्ष गठित हुए और कौन से नदी जल विवाद हैं। तो आइए देखते हैं। गोदावरी जल विवाद अधिकरण, महानदी जल विवाद अधिकरण, रावी और व्यास जल विवाद अधिकरण, कावेरी जल विवाद अधिकरण और महादायी जल विवाद अधिकरण। ठीक, ये 5 आपके ट्रिब्यूनल्स हैं। अब इन ट्रिब्यूनल्स को कब गठित किया गया, ठीक, उसके आधार पे हमें आंसर करना है। तो आइए देखते हैं। तो फर्स्ट हमारे यहाँ पे जो होगा वो होगा आपका गोदावरी जल विवाद अधिकरण, मतलब कि ए। आपका जो ऑप्शन शुरू होगा वो ए से शुरू होगा। तो गोदावरी जल विवाद अधिकरण कब हुआ? गठन इसका अप्रैल 1969 में किया गया था। अब यह विवाद था किन राज्यों के मध्य? याद रखिएगा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के बीच इस जल को विवाद हुआ था। और इसी नदी के गोदावरी जल के नदी के वो जल को लेकर के, और इसके जो समस्या के समाधान के लिए अधिकरण गठित किया गया कब? 1969 में। अगला अधिकरण है रावी व्यास जल विवाद अधिकरण, जो कि 1986 में गठित किया गया, और पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीच इन नदियों के जल के विवाद को लेकर के। देन उसके बाद आपका कावेरी जल विवाद, जो कि कब गठित किया गया? ट्रिब्यूनल 19 में जून 1990 में गठित किया गया था। और कावेरी जल विवाद जो था वो किन राज्यों के मध्य था? तो केवल तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी के मध्य। महादायी जल विवाद अधिकरण, इसका गठन 2010 में किया गया। यह गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच था। ठीक, वहीं पर महानदी जल विवाद अधिकरण 2018 में और उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच इसको लेकर के विवाद रहा, जिस कारण ट्रिब्यूनल का गठन किया गया। तो अब यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो होगा ACDEB। ठीक, ACDEB। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। राइट आंसर यहाँ पे आपका होगा ऑप्शन डी। आइए एक बार फिर, तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जो कि संबंधित है आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से। तो निम्नलिखित भारत के मुख्य न्यायाधीशों को अरेंज करना है कालानुक्रम रूप में। ठीक, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इन्हें अरेंज करना है। तो आपके जो मुख्य न्यायाधीश हैं कौन कौन से हैं? तो HJ कनिया, PN भगवती, रंगनाथ मिश्र, मदन मोहन पुंची और SH कपाड़िया। ठीक, SH देखिए आपके सबसे फर्स्ट जो हुए HJ कनिया। ठीक, HJ कनिया जो भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश हुए थे, ये इनका कार्यकाल था वर्ष 1950 से 51 तक। ठीक, अब आपका जो ऑप्शन शुरू होगा वो होगा कहीं ना कहीं ऑप्शन ए से, और ऐसा सिर्फ एक विकल्प में है और वो है आपका ए। तो इस प्रकार कम समय में आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं इस प्रकार से एलिमिनेशन मेथड के माध्यम से। ठीक, आगे देखते हैं। PN भगवती, ये भारत के 17वें मुख्य न्यायाधीश हुए। इनका कार्यकाल था 1985 से 1986 तक। इन्हें भारत में जनहित याचिका का जनक कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, PIL के संदर्भ में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो PIL के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? PN भगवती को। भारत के 17वें मुख्य न्यायाधीश हुए कब? 1985 से 1986 तक। उसके बाद आपके C है रंगनाथ मिश्र, जो कि भारत के 21वें मुख्य न्यायाधीश हुए। ठीक, इनका कार्यकाल था वर्ष 1990 से 1951 तक। मदन मोहन पुंची, ये भारत के 28वें मुख्य न्यायाधीश हुए, और इनका कार्यकाल जो था जनवरी 1998 से अक्टूबर 1998 तक। और सबसे लास्ट में आपके SH कपाड़िया, जो कि 38वें मुख्य न्यायाधीश हुए 2010 से 2012 की अवधि में। यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, जैसा कि हमने पहले ही बताया आपको। और अगर बात की जाए वर्तमान में भारत के कौन है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI जो है, तो वो सूर्यकांत है। ठीक, जस्टिस सूर्यकांत, जो कि भारत के 53 में, ठीक, 53 नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं।
तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जो कि आपका संबंधित है लोकसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व से। ठीक, तो प्रश्न है लोकसभा में आवंटित सीटों की संख्या के अनुसार निम्नलिखित राज्यों को अवरोही क्रम में, याद रखिएगा आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे पूछ रहा है कि अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें किसके आधार पर, लोकसभा में आवंटित सीटों की संख्या के आधार पर। ठीक, किस राज्य में, तो राज्य हैं आपके महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार, कर्नाटक एंड उड़ीसा। अब इन राज्यों में लोकसभा की सीटें कितनी हैं और उस आधार पे हमारा आंसर क्या होगा, आइए देखते हैं। तो फर्स्ट तो हम देखते हैं कि सीटों की संख्या। ठीक, यहाँ पे जो आपका सीटों की संख्या होगी, तो फर्स्ट है आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य जो है वहाँ पे जो लोकसभा का प्रतिनिधित्व है लोकसभा में इस राज्य का 48 है। कितना, 48। और ये है उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे स्थान पे आता है। फर्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश, जहाँ पे जो लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है वो है 80। ठीक, सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या के आधार पे भारत का। और उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा का प्रतिनिधित्व है वो 80 है। उसके बाद आपका महाराष्ट्र आता है जहाँ पे 48 है। उसके बाद आपका पश्चिम बंगाल में जो लोकसभा सीटों की संख्या है वो 42 है। फिर बिहार में जो सीटों की संख्या है वो 40 है। देन कर्नाटक का प्रतिनिधित्व बात करें तो कर्नाटक में 28 सीटें हैं और उड़ीसा में 21। ठीक, उड़ीसा में 21। और हाल ही में अगर हम बात करें तो कहाँ कहाँ पे इलेक्शन हुए हैं, तो आपका पश्चिम बंगाल राज्य में हाल ही में विधानसभा चुनाव भी संपन्न हुए हैं। तो अब इसके आधार पे हमारा जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, ABCD सारे पहले से ही अरेंज है, मतलब ABCD आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। महाराष्ट्र में 48 सीटें, कितनी, महाराष्ट्र राज्य का जो प्रतिनिधित्व है लोकसभा में कितना है, 48 सीटें हैं। पश्चिम बंगाल में बात करें तो पश्चिम बंगाल में जो सीटों की संख्या है 42 है। बिहार में आप बात करेंगे तो बिहार में 40 है। कर्नाटक में 28 है और उड़ीसा में 21। ठीक, तो ये हुआ राज्यों में लोकसभा सीटों की संख्या और हमारा आंसर ऑप्शन सी। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, जो कि आपका संबंधित है आधुनिक भारत, मॉडर्न हिस्ट्री से जुड़ा हुआ। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम रूप में व्यवस्थित कीजिए। ठीक, आधुनिक इतिहास के प्रमुख घटनाओं को कालानुक्रम रूप में हमें अरेंज करना है। अब घटनाएं हैं अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस का गठन, सूरत विभाजन, श्री नारायण धर्म परिपालन योगम की स्थापना, भारतीय मजदूर यूनियन संघ ITUF का गठन और भारतीय राष्ट्रीय मजदूर संघ कांग्रेस का गठन। ठीक, ये ऑर्गेनाइजेशन है, इनकी स्थापना किस वर्ष हुई, कुछ घटनाएं हैं जैसे कि सूरत विभाजन कब हुआ। तो आइए देखते हैं और फिर हमारा आंसर देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे विकल्प के आधार पर देखा जाए तो फर्स्ट आपका जो आएगा वो होगा श्री नारायण धर्म परिपालन योगम। ठीक, इसकी स्थापना कब हुई थी, स्थापना केरल में श्री नारायण गुरु द्वारा वर्ष 1903 में की गई थी। कब, वर्ष 1903 में केरल में नारायण गुरु के द्वारा स्थापना की गई थी नारायण धर्म परिपालन योगम संस्थान की। सूरत विभाजन हुआ, सूरत विभाजन आपका बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रसिद्ध विभाजन था, जो कि जहाँ पे कांग्रेस दो भागों में बट गई थी, करम दल और नरम दल में विभाजित हुआ। ये हुआ था वर्ष 1907 में। कहाँ पे, सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का जो सूरत अधिवेशन था वर्ष 1907 का, जहाँ पे कांग्रेस करम दल और नरम दल दो भागों में विभाजित हो गई। ठीक, उसके बाद अखिल भारतीय मजदूर संघ की स्थापना ठीक लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में इसका गठन वर्ष 1920 में किया गया था। कब, तो अखिल भारतीय मजदूर संघ जो है इसका गठन वर्ष 1920 में किया गया और जो इसके अध्यक्ष थे पहले वो थे लाला लाजपत राय। भारतीय मजदूर यूनियन संघ, भारतीय मजदूर यूनियन परिसंघ की स्थापना NM जोशी के नेतृत्व में ये आपकी अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस से अलग होकर बना था। कब, 1929 में। और सबसे लास्ट जो होगा आपका भारतीय राष्ट्रीय मजदूर संघ कांग्रेस, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल और अन्य कांग्रेस नेताओं के प्रयासों से 1947 में गठित हुआ था। ठीक, तो अब इस आधार पे हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन, मतलब कि आपके विकल्प का जो सही क्रम होगा वो होगा CBADE। CBADE आपका कहाँ पे है, तो आपके ऑप्शन सी में। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा इस प्रश्न का वो होगा ऑप्शन सी। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है और आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, जो कि आपके संबंधित है राष्ट्रपति के टॉपिक से। ठीक, राष्ट्रपति से संबंधित। तो भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों को अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। ठीक, इन राष्ट्रपतियों को उनके कार्यकाल के आधार पर कब ये भारत के राष्ट्रपति रहे उस आधार पर हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इस प्रश्न को अरेंज करना है। तो आपके उप राष्ट्रपति जो हैं वो हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, नीलम संजीव रेड्डी, R वेंकट रमन और शंकर दयाल शर्मा। ठीक, तो आइए देखते हैं कि किस वर्ष या किस अवधि में भारत के राष्ट्रपति रहे और उसके आधार पे हमारा आंसर।
तो दोस्तों देखते हैं, फर्स्ट जो होंगे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक, सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये भारत के उपराष्ट्रपति, पहले उपराष्ट्रपति हुए जो वर्ष 1952 से 1962 तक इन्होंने भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य किया, दो पंचवर्षीय अवधि। उसके बाद ये भारत के राष्ट्रपति बने दूसरे, ठीक, भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने 1962 से 1967 के अवधि के लिए। और भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो 1952 से 1962 तक रहे। देन उसके बाद जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति बने, ये भी भारत के उपराष्ट्रपति रहे, सेकंड। ठीक, इन्होंने 1967 से 1969 तक इस पद पर रहे। नीलम संजीव रेड्डी भारत के छठवें राष्ट्रपति बने और इनका जो कार्यकाल था वर्ष 1977 टू 1982 तक था। और याद रखिएगा कि ये बिना किसी निर्विरोध रूप से चुने गए पहले राष्ट्रपति थे। आर वेंकटरमन भारत के 8वें राष्ट्रपति हुए 1987 से 1992 तक। उससे पहले ये भारत के उपराष्ट्रपति थे 1984 से 1987 तक। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भारत के 9वें राष्ट्रपति हुए 1992 से 1997 तक। उससे पहले ये 1987 से 1992 तक भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे। तो यहाँ पे 4 ऐसे व्यक्ति हैं जो कि भारत के उपराष्ट्रपति, ये आर वेंकटरमन और शंकर दयाल शर्मा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, आर वेंकटरमन और शंकर दयाल शर्मा ये भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे। ठीक, अब हमारा आंसर क्या होगा, ABCD। तो यहाँ पे जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका आंसर निकल के आएगा वो होगा ऑप्शन ए, ABCD। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। ठीक, सर्वपल्ली राधाकृष्णन